चलिए अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ पाठ है अतिलोभो न कर्तव्य। कह रहे एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। किसी देश में कोई राजा थे। एक देश में कोई राजा थे। तस्य नाम मायादास है। उनका नाम मायादास था। अतिलोभ सह दरिद्र ही जीवनम नयति। अत्यधिक लालच से वह अतिलुब्ध मीस अत्यधिक लालच सह मीस वह दरिद्र यु जीवनम नयति मीस दरिद्रता की तरह अत्यधिक लालची थे, इसलिए वह क्या है दरिद्रता की तरह जीवन यापन करते थे। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रसादम अगच्छति। एक बार कोई मुनि मायादास के भवन में आया। नृपति तम मुनिम सत्कारेण तोषयति। राजा उस मुनि का आदर सत्कार से उसे संतुष्ट किए। उन मुनि को राजा क्या किए, उनका खूब आदर सत्कार किए और उनको संतुष्ट किए। नृपतिना संतुष्ट सत्कृता संतुष्ट मुनि औदति। ऋषि के आदर सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोले, नृपते मीस हे राजन सरस्तुते अभिष्टम वरम वर। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई सुंदर वरदान मांगो या मनचाहा वरदान मांगो। मुनि ने उक्ता स भूपति लोभेन प्रेरित वरम याचति। मुनि के ऐसा कहते ही वह राजा लालच में आकर वरदान मांगे। मया स्पृश्यमाना पदार्थ स्वर्णा भवन्तु इति। मेरे छूते ही पदार्थ सोने का हो जाए ऐसा। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः। ऐसा ही हो यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अपश्यति। मुनि के वर को प्राप्त करके घर में प्रवेश करके मायादास वहाँ पर स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सुवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टानि मीन्स उसके छूते ही, वस्तुओं मीन्स वस्तुएं, सद्यः एव मीन्स शीघ्र ही, स्वर्णानि जातानि सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह नितराम अतुष्यति। यह देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। तभी उसे बहुत तेज से प्यास लगी। सह जलम पातुम दैतः भवति। वह जल को पीने के लिए ललायित हुआ या पीना चाहा। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्णपिंडम अभवति। उसके छूते ही जल भी सोने का पिंड हो गया। साधु उक्तम नाम ऋषा भवति। साधु की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी आदाय तत्र आगता है। उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी वहाँ पर आई। पिता एव अतीव सुंदराणमानि कुसुमानि इति चा औदति। पिता यह अत्यंत सुंदर फूल है ऐसा बोली। नृपतिम ता मंजरीम करेण स्पृशति। राजा उस मंजरी को उस फूल को हाथ से छुए। तेन स्पृष्टाः मंजरी स्वर्णमयी जाता। उनके छूते ही वह फूल सोने का हो जाता है। तदृष्ट्वा कुमारी दुखिता भवति। यह देखकर राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समस्वयत्वं प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंके उपविशति अस्मि। कह रहे पुत्री को सांत्वना देने के लिए वह मायादास उन्हें अपनी गोद में बैठा लिए। हंत दुख है। कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता। कुमारी सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोकेन उच्चै विप्लति। मायादास शोक के कारण ऊंचे स्वर में रोने लगा। तदा भाग्यात् सह यो मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवति। तभी भाग्य से वह ही मुनि राजा के समीप प्रकट हुए। मायादास तम प्रणम्य
मायादास उन्हें प्रणाम किया। महर्षि, हे ऋषि, कृपया दत्तम, कृपया करके वरम निवर्तितुम, वरदान को ले लीजिए। यम कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयति, और मेरी इस पुत्री को जीवित कर दीजिए, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवगति, महर्षि बोले, मायादास, हे मायादास, त्वया षोडश महत्वम गणितम, तुम तो सोने के महत्व की गणना कर रहे थे। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुएं तो तुम्हारे सामने तुच्छ थी, छोटी थी। उदयनाथ, जलम आनाय, बगीचे से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम अवस्थां प्राप्स्यन्ति, तुम्हारे जल से सींचने पर वस्तुएं फिर से अपनी अवस्था में आ जाएंगी, पहली अवस्था में आ जाएंगी। इति उक्तम मुनि तत्रैव अंतर्हितः, ऐसा कहकर मुनि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। मायादास उदयनाथ जलम आनयति, मायादास बगीचे से जल ले आया। तेन जलेन सिक्तानि सुवर्णानि वस्तूनि स्वयं प्रकृति प्राप्तानि, उस जल के सींचने से सोने की वस्तुएं स्वयं फिर से अपनी प्रकृति अवस्था में आ गई, यानी जैसी थी वैसी हो गई। राजकुमार्या मंदम हसंती पितुः मनसम तोषयति, राजकुमारी धीरे स्वर में हंसने लगी और पिता के मन को संतुष्टि हुई। सत्यम उदति, सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अतिलोभो न कर्तव्यम, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। सह तु दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण होता है। एक बार केवल हिंदी पूरे का देख लेंगे। किसी देश में एक राजा थे, उनका नाम मायादास था। अत्यधिक लालच से वह दरिद्रता की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन कोई मुनि उनके मायादास के भवन में आए। राजा उस मुनि का आदर सत्कार किए। राजा के आदर सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोले, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। मुनि के ऐसा कहते ही वह राजा लालच में आकर वरदान मांगे। मेरे छूते ही वस्तुएं सोने की हो जाएं, ऐसा ही होगा, मुनि कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के वर को प्राप्त करके घर में प्रवेश करके मायादास वहाँ पर स्थित वस्तुओं को छुए। उनके छूते ही वस्तुएं शीघ्र ही सोने की हो गईं। ऐसा देखकर वह अत्यंत संतुष्ट हुए। तभी उन्हें अत्यधिक तेजी से प्यास लगी। वह जल को पीने के लिए ललायित हुए। उनके छूते ही जल भी सोने का पिंड हो गया। साधु की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी वहाँ आई। पिताजी, बहुत ही सुंदर, यह देखो बहुत ही सुंदर फूल है, ऐसा बोली। राजा उस मंजरी को, उस फूल को अपने हाथों से छुए। उनके छूते ही मंजरी सोने की हो गई। यह देखकर कुमारी दुखी हुई, राजकुमारी दुखी हुई। पुत्री को सांत्वना देने के लिए वह मायादास उनको अपनी गोद में बैठाएं। दुख है, कुमारी सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोक के कारण तेजी से रोने लगे। तभी भाग्य से वही मुनि राजा के समक्ष प्रकट हुए। मायादास उन्हें प्रणाम किए। हे ऋषि, कृपया करके वरदान को वापस ले लीजिए। यह कुमारी, इस मेरी राजकुमारी को जीवित करिए, ऐसा निवेदन किए।
ऋषि बोले, मायादास, तुम तो सोने के महत्व को गणना कर रहे थे, वस्तुओं को तुम छोटी समझते थे। बगीचे से जल ले आओ, उस जल से सींचने से वस्तुएं पहले की अवस्था में आ जाएंगी। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मायादास बगीचे से जल ले आए। उस जल से सींचते ही वस्तुएं, सोने की वस्तुएं अपनी अवस्था में आ गई। राजकुमारी धीरे धीरे हंसने लगी और पिता के मन में संतुष्टि हुई। सत्य ही कहा गया है, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह क्या होता है, दुख का कारण होता है। लालच किसका कारण होता है, दुख का कारण होता है। ठीक है, ये वाला लेसन हम लोगों का क्या हुआ, समाप्त हो गया। दोहराइए।